जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप सबको हम संस्कृत का एक और अध्याय स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक थे। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? समाज सुधारक। पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे, तो समाज सुधारक। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो था, उसका बचपन का नाम मूल शंकर था। इसके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इसका जन्म जो है गुजरात राज्य के, किस राज्य के? गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ था। और इसका जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। इसका जन्म जो हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। इसका जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 में हुआ था। ये बता दिया। अब देखिए, स्वामी दयानंद जो सरस्वती था, इसका शिक्षा दीक्षा जो है संस्कृत भाषा में हुआ। किस भाषा में हुआ? संस्कृत भाषा में। कारण था कि इसके परिवार जो है कर्मकांडी परिवार थे। ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ था। कर्मकांड यानी कि पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था इसके परिवार में। यानी कि हर त्योहार को, यानी कि जो जिस भी देवी देवता की पूजा करते थे, बड़ा कर्मकांडी परिवार था स्वामी दयानंद सरस्वती का। चलिए देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का शिक्षा दीक्षा किस भाषा में हुआ? संस्कृत भाषा में। और इसके बचपन का नाम तो आपको पता है, शिक्षा दीक्षा संस्कृत भाषा में हुआ। और यह कर्मकांडी परिवार में इसका जन्म हुआ था। इसके परिवार में क्या था? कर्मकांड बहुत ज्यादा था, यानी कि विश्वास रखता था भगवान में। बहुत ज्यादा धूम आती पूजा पाठ होते रहता था और इसके परिवार में होता रहता था। यानी इसका जो परिवार था वो शिव भगवान के उपासक थे। पूछ सकता है कि इसके परिवार में किस भगवान की पूजा होती थी? तो शिव भगवान के उपासक थे। इसका परिवार शिव भगवान की पूजा होती थी। इसी कारण से आपको बता दें, एक दिन इसके यहाँ यानी कि शिवरात्रि का महोत्सव था। किस चीज का महोत्सव था? शिवरात्रि का महोत्सव था। और जिसमें कि रात्रि जागरण का व्यवस्था था। रात्रि जागरण रहना यानी कि जाग करके धूमधाम से भजन करना, कीर्तन करना और प्रार्थना करना, ये सब होता था। तो रात्रि जागरण के समय स्वामी दयानंद भी जगे हुए थे बचपन में और जाग करके अपने यानी कि शामिल हुए थे, पूजा पाठ में शामिल थे। उसी समय रात्रि में स्वामी दयानंद देखते हैं, यानी कि उसका तो बचपन का नाम उस समय मूल शंकर था। यानी कह सकते हैं मूल शंकर जो है देखता है कि एक चूहा जो है शिव भगवान की मूर्ति पर जो चढ़ाया गया प्रसाद है उसको खा रहा है। तो चूहा क्या कर रहा था? शिवरात्रि का समय था। रात्रि जागरण में देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि चूहा जो है, एक चूहा जो है शिव की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को, फल फूल को खा रहा है। तो इसके मन में लगा कि ये भगवान शिव का असली मूर्ति नहीं है, यानी कि ये जो मूर्ति है ये झूठों का मूर्ति बना दिया गया है, यानी कि ये झूठ मूठ का बना दिया गया है। इसमें जो है शिव भगवान नहीं है, यानी कि यह साधारण मूर्ति है। कैसा मूर्ति है? साधारण मूर्ति है। उसके मन से विश्वास उठने लगा, भगवान से आस्था जो है उसके मन से हटने लगा। और कारण है कि धीरे धीरे देखा गया कि इसके 2 साल के अंतराल में इसकी एक प्रिय बहन थी, यानी कि अनास्था इसके मन में आने लगा। और 2 साल के अंदर अंदर इसके सबसे प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। और ये जैसे मृत्यु हो गई, आप सोच सकते हैं कि जिस नाउम्मीद पर, यानी कि होता है कि जिसके घर में जो कि मृत्यु लायक नहीं है और उसका मृत्यु हो जाए तो बड़ा दुख होता है। और इसको बहुत ज्यादा दुख हुआ कि जब इसके सबसे प्रिय बहन की मृत्यु हो गई तो ये वैराग्य इसके मन में उत्पन्न हो गया और ये घर को छोड़ दिया, घर को त्याग दिया। और घर को त्याग करके क्या किया? तो देखो, घर को त्याग करके ये विद्वानों, साधुओं, संतों के संग चला गया मथुरा। कहाँ चला गया? मथुरा। ये किस घर को त्याग करके कहाँ चला गया? विद्वान और साधुओं सबके संग ये मथुरा चले गए। और मथुरा जाकर के ये स्वामी बिरजानंद के संदिग्ध में रहे, यानी कि उसके छत्र छाया में रहे। उसके अनुसार उसके कहे गए बातों का अनुपालन करते थे। और स्वामी बिरजानंद ने इसको कहा, इसको उपदेश दिया, वैदिक धर्म की शिक्षा दी। स्वामी बिरजानंद ने इसको किस चीज की शिक्षा दी? वैदिक धर्म की शिक्षा दी, सत्य। और इसको कहा कि तुम वैदिक धर्म को और आगे बढ़ाओ, सत्य का प्रचार प्रसार करो। यानी कि कह सकते हैं कि स्वामी बिरजानंद से उपदेश पाकर के इसने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया और सत्य का भी प्रचार प्रसार किया। ये सारा जीवन इसी में बिता दिया इसने अपना समय। तो आगे देखते हैं
उसने कहा, उसने धार्मिक आडंबरों का खंडन किया। उसने धार्मिक आडंबरों का क्या किया है? खंडन किया है। उसने धार्मिक आडंबरों का खंडन कैसे किया तो देखते हैं। उसने बहुत सारे समाज सुधारक काम किए। धार्मिक आडंबर मतलब होता है कि जैसे कि धर्म में जो कि बहुत ज्यादा विश्वास करता है कि नहीं, यानी कि ये सब जो हो रहा है ये भगवान का गलती है या फिर ये भगवान के द्वारा दिया गया सब है। मान लिया जाए कोई बच्चा कुछ गलत काम कर दिया तो उसमें यानी कि ऐसा मानना कि इसमें सब भगवान का जो सोच है भगवान का है। तो ना होता है कि आप यदि आपसे कोई कह दे, हाथ देखने वाला आपके गांव में भी आता होगा बाबा सब, और वो कहता होगा कि ये विद्वान बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा या फिर ये इंजीनियर बनेगा, इस तरह का विचारधारा रखना कि हाँ ये बाबा बोल दिया है ना तो सही है। तो इस तरह से सोच में तो आदमी कुछ कर ही नहीं पाता। तो उस तरह का विचारधारा रखना धार्मिक आडंबर होता है। तो उसने धार्मिक आडंबर का खंडन किया था। वे समाज सुधारक थे। पूछ सकता है स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? तो समाज सुधारक थे। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक थे। वो किस प्रकार से समाज सुधारक थे? तो देखिए, उसने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। उस समय ना स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, या फिर उसको बहुत ज्यादा घर से बाहर निकलने पर मनाही थी, बाहरी शिक्षा सब उसको उतना नहीं दिया जाता था। तो उसने स्त्री शिक्षा को क्या किया? बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया, और विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। उस समय सती पता चलता था कि इस पति मर गया है किसी का तो स्त्री को भी जिंदा चिता पर जला दिया जाता था। ये सती प्रथा इस तरह का प्रथा था। तो उसने क्या किया कि नहीं, यदि जिसका पति मर गया है तो वो विधवा यदि है तो वो दूसरा विवाह कर सकती है या दूसरी विवाह कर सकती है। तो उसने क्या किया? स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया। तो पूछ सकता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका समर्थन किया था? तो स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का। उसने विरोध भी किया था कुछ चीज का, जैसे कि उसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। उसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, कहा कि ये मूर्ति पूजा जो है सब चीज यानी कि इसके मूर्ति पर सारा चीज थोप देना ये सही नहीं है। उसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उसने छुआछूत का भी विरोध किया था। छुआछूत यानी कि उस समय ऐसा आदमी का मानना था, बड़े जात का मानना था कि छोटे जात द्वारा यदि उसमें छू लिया गया या फिर उसका भीड़ गया तो वो छूट जाएगा, या फिर उस तरह का विचारधारा, छोटे जात से दूर रहना या छोटे जात को अपने में नहीं सटने देना, इस तरह का सोच रखना, छुआछूत जो था यह व्यवस्था का उसने बहुत ज्यादा विरोध किया था। और उसने बाल विवाह का भी विरोध किया था। बाल विवाह का विरोध इसलिए किया था, सोचिए कि बहुत यानी कि जो ना समझ रहती थी उस समय, यानी कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दिया जाता था। उसको क्या पता, अभी उसके बचपन का उम्र है, उसके खेलने कूदने का उम्र में उसको शादी ब्याह का उतना पूरी तरह से ज्ञान भी नहीं होता था, और उस समय उसका विवाह कर दिया जाता था। तो उसने इस सब का मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह इस सब का क्या किया था? विरोध किया था। आगे देखते हैं, उसने हिंदी में जो है एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। उसने एक पुस्तक लिखा था, क्या नाम था उसका? सत्यार्थ प्रकाश। पूछ सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। और उसके बाद आगे देखते हैं, इसने 1875 ईस्वी में इसने मुंबई में जाकर के अपने साथियों के साथ आर्य समाज की स्थापना की। मुंबई में किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये 1875 ईस्वी में किया था, ये मुंबई में किया था। और बता दें कि ये आर्य समाज का जो स्थापना किया था, इसका प्रचार प्रसार यानी कि बहुत सारे देश विदेश में, अपने देश के हर नगर प्रांत में आपको देखने को मिल सकता है। इसके संस्थान, आर्य समाज का संस्थान आपको मिल सकता है। और इसने एक बात कहा था जो कि आपको शायद हिस्ट्री से भी पूछा जाता है कभी कभी, कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखते हैं, इसका मृत्यु, इस महान विभूति का मृत्यु जो है, ये महान समाज सुधारक का मृत्यु 1883 ईस्वी को हो जाता है। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती इस दिन वीरगति को प्राप्त करते हैं। तो आपको
इस अध्याय में आपने यह जाना कि किस तरह स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज के लिए काम किया, समाज को सुधारने के लिए काम किया। उसने मूर्ति पूजा का विरोध, बाल विवाह का विरोध या फिर सती प्रथा का विरोध, इस सब का विरोध किस तरह से किया था, ये सब जाने। और यह बात हमेशा याद रखिएगा, वो एक समाज सुधारक थे। समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।